नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने उपदेश में बताया था कि श्रुत ज्ञान काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है और वो इतनी मेहनत करता है कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं विलीन हो जाता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम इस श्रुत ज्ञान को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसका दुरुपयोग होने से बचाएं। आत्मा के पास ज्ञान और ज्ञान के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो एक उसके पास बल है, शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही उपयोग बताया गया है। उपयोग का उपयोग हमको करना चाहिए। उपयोग दो प्रकार का होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। और ज्ञान की अपेक्षा से उपयोग को देख लो तो वह 8 प्रकार का होता है। उसको हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में अपने पास 2 उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार के हैं। मतिक ज्ञानोपयोग ये भी काम में आ रहा है और श्रुतक ज्ञानोपयोग यह भी काम में प्रति समय आ रहा है। सबको, चाहे छोटी अवस्था में हो चाहे बड़ी अवस्था में, हर हालत में हम संगी पंचेंद्री बनकर जन्म लिए हैं। नहीं भी लिए हों तो मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान आदि तो निगोदी जीव से लेकर संगी पंचेंद्री तक के समस्त गतियों के सभी जीवों के पास कम से कम 2 उपयोग तो रहते ही हैं, कम से कम 2। देवगति की अपेक्षा से 3 रहते हैं, नरक गति के अपेक्षा से 3 रहते हैं। कौन सा बढ़ गया? अवधि ज्ञानोपयोग बढ़ गया। नारकी जीव भी अपने ज्ञानोपयोग की शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते, देव भी नहीं कर पाते। करते भी हैं तो जो सम्यक दृष्टि है वो सदुपयोग करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव तो सदुपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिथ्या ज्ञान, आपको पता है, मिथ्या ज्ञान सदा उल्टा ही विचार करता है। सुनता है एक और समझता है एक, करता है एक, बोलता है एक। इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। ऐसा क्यों होता है? ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय होता है वह तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार का और ज्ञानावरणी कर्म इसके साथ ऐड जब हो जाता है तो उस पर विशेष रूप से मोहनी कर्म का प्रभाव रहता है। जैसे मिथ्यात्व का प्रभाव ज्ञानोपयोग पर हो तो कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, क्ववधि ज्ञानोपयोग हो जाता है। अब ये तीनों प्रकार के ज्ञानोपयोग दुरुपयोग है। अधर्म के साथ जीव अपने ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करता है और धर्म के साथ सदुपयोग करता है। अधर्म क्या है? मिथ्या तो अधर्म है, मिथ्या ज्ञान अधर्म है, मिथ्या चारित्र अधर्म है। सम्यक ज्ञान धर्म है, उसके विरुद्ध है। सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक
इस दर्शन धर्म है और सम्यक चारित्र धर्म है। तीनों धर्म हो गए। ये धर्म हमारे पास हो, उसका सदुपयोग ही सदुपयोग होता है। इसके पश्चात भी दुरुपयोग होता है, लेकिन कम से कम आत्मा का कल्याण तो हो ही जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो तो अपना मति ज्ञान का उपयोग और श्रुत ज्ञान का उपयोग ये समीचीन ही रहेगा। और धर्म जब तक है सम्यक, तो धर्म अपने साथ में जब तक होता है तब तक आप देखिए 41 कर्म प्रकृतियों का संवर और उनकी निर्जरा भी रहती है, लगातार है ये। तो संवर के साथ निर्जरा है तो आत्मा का कल्याण हो रहा है। संवर है लेकिन आश्रव के साथ में है तो किसी काम का नहीं है। हाँ, संवर एक का भी नहीं और आश्रव तो सबका है। तो आश्रव पूर्वक निर्जरा करना ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी है। मिथ्या दृष्टि जीवों को भी आश्रव पूर्वक निर्जरा तो होती ही है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती। कम से कम एक सम्यक दर्शन को तो धारण कर ही लेना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को समझकर, उनका लक्षण समझकर सच्चे तत्वों का उनके माध्यम से परिज्ञान कर लेना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु हमारे लिए किस काम में आते हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काम में आते हैं। हमको धर्मात्मा बनाने के, अपने आत्मा को धर्मात्मा बनाने के काम में आते हैं और काम में लेना चाहिए उनको। अभी काम में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? उनके माध्यम से धर्म की ही बातें चल रही है ना। सम्यक दर्शन सुरक्षित कैसे रहे? प्रश्न यही आया है कि अपने ज्ञानोपयोग को हम सदुपयोग कैसे करें। तो ज्ञानोपयोग का सदुपयोग मिथ्या दृष्टि जीव तो कर नहीं सकेगा। यदि करेगा तो संसार सुखादि के लिए ही उनका ज्ञानोपयोग लगा हुआ रहता है। जिसका भौतिक सुख की उपलब्धि के लिए सदा ज्ञानोपयोग कार्यरत है, वो ज्ञानोपयोग का सदुपयोग नहीं, ज्ञानोपयोग का वो दुरुपयोग है। और जो ज्ञानोपयोग अपने आत्म कल्याण की भावना से आत्मा का कल्याण कर रहा होता है, वो सदुपयोग करता है। आत्मा का कल्याण हो रहा है का मतलब ये है कि जिस समय 41 कर्म प्रकृति हमको बंद नहीं रहे हैं, संवर अवस्था को प्राप्त हो गए, आत्मा का कल्याण शुरू हो गया। पूछ सकते हैं कि आत्मा का कल्याण क्या है? निरंतर अनादिकाल से बंधते हुए कर्मों को, उसमें से कुछ कर्म न बंधे, बंध को रोकना, उनका संवर करना, यही आत्मा का कल्याण है। और ऐसा आत्मा का कल्याण करने के लिए
ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग न करो, सदुपयोग करो, ऐसा कहा है। तो सदुपयोग कहाँ होगा? मंदिर जाइए, पूजन अभिषेक भक्ति आदि करिए, आरती करिए, सदुपयोग। लेकिन संवर जब तक नहीं होता तब तक सदुपयोग नहीं है। भगवान की आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक ले रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? कामना है। कामना है तो देव शास्त्र गुरु का भी भक्ति आदि का दुरुपयोग है। धर्म की क्रियाएं कहलाती हैं ये। सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजो, पूजन करो, उनके सानिध्य में रहो, प्रवचन सुनो, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो, इसी के लिए है ना। क्या कामना करने के लिए है? भगवान के पास गए, कामना तो छोड़े नहीं, मन में संसार के संकटों को लेकर के गए। मुझे वैसा नहीं होना, ऐसा होना, वैसा होना। आत्मा का कल्याण नहीं होना? नहीं, आत्मा का कल्याण क्या करना, यही बहुत हो गया है। यही दुख दर्द बहुत हो रहा है, इसी को तो कम से कम हम निपटे, इससे बाहर आ जाएं, तब कहीं आत्मा का सोचेंगे। ऐसा नहीं। ये सब जितने भी दुख हैं, संकट हैं संसार संबंधी, कामना के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। कामना करो कि पाप बंद हो गया, पुण्य तो आएगा नहीं। पुण्य भी आता है तो कामना को कम करो या कामना को बिल्कुल हटाओ। कम करते जाओ। कामना को कम करना ज्ञानोपयोग का सदुपयोग है। और कामना को हटा करके ही सम्यक दर्शन को धारण कर लेना, ये ज्ञानोपयोग का सदुपयोग है। तो जीवन में धर्म आने से ज्ञानोपयोग का सदुपयोग होता है, और अधर्म रहने से, कामना रहने से, कषाय रहने से, इंद्रिय सुख आदि के प्रति ज्यादा लगाव होने से दुरुपयोग होता है। तो ज्ञानोपयोग का सदुपयोग, ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग संबंधी जो ये विषय है, ये विषय समझकर ज्ञानोपयोग का सदुपयोग करते 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 चरम सीमा पर अगर कोई जा सकता है तो मनुष्य गति का मनुष्य ही मात्र है। देवलोग पूरी तरह से सदुपयोग नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, त्रियंच प्राणी नहीं कर सकते, सबके लिए सीमाएं आ जाती है। लेकिन मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं। सदुपयोग को करते करते ज्ञानोपयोग को ही असीम बना सकता है। और ज्ञानोपयोग असीम बन जाए तो केवल ज्ञान के रूप में रूपांतरित हो जाए। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान बन गए। आप तो क्या कम है, आपके पास संपन्न हो गए, साहूकार बन गए। आपके पास कामना करने वाले भी आएंगे अब, और वो कामना करने वाले तो दुरुपयोग ही करते, और भावना भाने वाले भी आएंगे। कामना और भावना में बहुत अंतर है ना। भावना से ये कहो, संसार में जीव बहुत दुखी है। किससे दुखी है? कामना के कारण से दुखी है। इनकी कामना की प्रवृत्ति मिट जाए
और भावना की प्रवृत्ति जग जाए तो उद्धार हो जाएगा। ऐसी भावना भाना भी आपके लिए पुण्य बंध का कारण है, और इसी पवित्र भावना से संसारी जीवों का संसार दुख मिटे, संसार का दुख मिटे। संसार दुख कामना से है, ये कामना दूर हो जाए। इस प्रकार एक ज्ञानी जीव जब भावना भाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद करता है, वही तीर्थंकर बनता है। तो भावना भवनाशिनी, कामना संसार वर्धिनी। कामना संसार को बढ़ाती है और भावना भवों का नाश कर, संसार का नाश कर भगवत पद को प्रदान करती है आत्मा को। इस तरह से सदुपयोग कैसे करना ये बता दिया। धर्म को धारण करो, सदुपयोग होता चला जाएगा। और धर्म धारण करने के पश्चात भी थोड़ा सा दुरुपयोग हो सकता है, जैसे कि अविवेक के साथ किसी के साथ में झगड़ा किया तो लेशा बदल जाती है, झगड़े हो गए, राग द्वेष हो गए। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी राग द्वेष करता है। बाहुबली भरत क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, लड़े क्या नहीं लड़े। सम्यक्त्व के काल में धर्म आने के बाद धर्मात्मा अवस्था आ जाती है। धर्मात्मा के अवस्था के काल में यदि कोई झगड़ा करता है, वो झगड़ा फिर भी ठीक है। लेकिन मिथ्यात्व के काल में जो झगड़े होते हैं वो तो महान खतरनाक है। कहीं से कहीं तक आत्मा का कल्याण तो है ही नहीं। ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग ही दुरुपयोग पूरी तरह से। तो आइए, उत्तर समझ में आ गया, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। ज्ञानोपयोग का सदुपयोग, ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग समझ में आ चुका है। अगला प्रश्न। नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि द्रव्य संग्रह की गाथा में आया है कि सिद्ध भगवान अपने अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध लोक में हैं, तो आकार में, तो इसका क्या तात्पर्य है महाराज जी? कृपया शंका का समाधान कीजिए। आत्मा तो आत्मा है जी, शरीर के आकार से सदा रहता है संसार दशा में। चाहे वो किसी भी गति में किसी भी शरीर को धारण करने वाला क्यों न हो, आत्मा उस शरीर के आकार से ही रहता है। मनुष्य बना मनुष्याकार, हाथी बना हाथी का आकार, देव बना देव का आकार, नारकी बना नारकी का आकार, गाय बना गाय का आकार, कुत्ता बना कुत्ता का आकार। आत्मा के आकार जो होते हैं एक तरह से कभी नहीं होते। संसार दशा में, शरीरधारी अवस्था में आत्मा का आकार तो बदलता ही रहता है, क्योंकि जन्म मरण करता रहता है। किंतु अनादि अनंत काल तक यदि कोई आकार शाश्वत रूप से आत्मा का रहने वाला है तो मनुष्याकार है। मनुष्याकार। तालाब के किनारे पर मिट्टी पड़ी हुई है, कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी सभी लोग ले जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह ले जा करके उसको अनेक प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। कुम्हार ले जाता है तो उसी मिट्टी से छोटा घड़ा भी बनता है,
मोटा घड़ा भी बना लेता है, अनेक प्रकार का आकार देकर के अनेक प्रकार के पात्रों को तैयार करता है। पात्र बन जाते हैं, छोटे बड़े अनेक आकार के बन जाते हैं, परंतु उसी मिट्टी को कई लोग ले जाते हैं, गाड़ी भर भर कर ले जाते हैं, उसको कूटते हैं, सूख गया तो कूटते हैं, गीला है तो सीधा ले जाकर उसको सांचे में डालते हैं और सुखा देते हैं। क्या बनता है? ईंट बन जाती। ईंट सूखने के पश्चात, सांचे में से सूखने के पश्चात चिपका हुआ होता है, क्या आसानी से निकल आता है? आसानी से। क्यों? सूख जाता है। सूख जाता है। कितना सूखा? थोड़ा सा सूख गया, संकुचित हो गया। पहला फूल गई थी मिट्टी, अब सूख गई। तो जिस तरह से ईंट के संकुचित होने से सांचा अलग है और ईंट अलग है, आकार बदलता है ईंट का, पहला कुछ अधिक था, उसी प्रकार से जब तक शरीर के सांचे में आत्मा है तब तक तो इसके बराबर होता है, लेकिन जब मोक्ष चला जाता है तो इस सांचे को छोड़ देता है। छोड़ने के पश्चात किंचित कम तो होगा ही होगा। ईंट हो रहा है तो आत्मा भी तो होगा। तो कुछ कम हो जाता है और यही आकार अनादि अनंत काल तक एक सा रहेगा, क्योंकि जन्म मरण से रहित हो गया, नए नए शरीरों को अब पाने वाला नहीं है। इस आत्मा को अनेक प्रकार का रूप मिला, पर मनुष्य पर्याय के शरीर के सांचे में ढलने का और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। और एक बार ये मिल जाए तो अनादि अनंत काल के लिए जो अंतिम मनुष्य शरीर मिलता है वो अजर अमर होगा। बस उसका साचा अंतिम साचा है, वो उसका नाम रहता है। किस काल में, कितने काल पीछे कौन सा शरीर मिला था, मनुष्य शरीर मिला था, वैसे तो मनुष्य शरीर बार बार मिला, उसमें भी आकार बदलता रहा, लेकिन अंतिम शरीर जो रहता है उस अंतिम शरीर को छोड़कर एक बार चला गया तो वो ईंट अनंतानंत काल तक रहेगा, ऐसा शाश्वत। सिद्ध भगवान सूखे ईंट के समान होते हैं और हम चार गति में भ्रमण करने वाले कच्चे ईंट के समान होते हैं, चिपके रहते हैं शरीर से। ये है कि आकाश द्रव्य सब में विद्यमान है, तो जो आकाश हम देखते हैं वो क्या है? आकाश द्रव्य ही सबसे बड़ा द्रव्य है जी। सभी द्रव्यों में अनंत प्रदेशी को यदि कोई है तो एकमात्र आकाश द्रव्य है। जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकार के बराबर ही अधिक से अधिक फैल सकता है। असंख्यात प्रदेशी उस समय होता है जब समुद्घात होता है। कौन सा समुद्घात? केवली समुद्घात। संसारी जीवों को सबको
तीन लोक के बराबर फैलने की शक्ति होती ही नहीं। केवल केवली समुद्घात को ही तीन लोक के बराबर अपने आत्मा के प्रदेशों को तीन लोक के बराबर फैलाने की शक्ति होती है। इतने फैलाने के लिए भी शक्ति अनंत चाहिए क्या? नहीं, अनंत चाहिए। संसारी जीवों के पास अनंत यही फैलाने की शक्ति न होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रिया करता है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। आहारक समुद्घात भी देखो, आहारक समुद्घात के काल में आहारक शरीर निकल जाता है, खिंच जाता है, रबर जैसा। रबर जहाँ तक खींचने की शक्ति है रबर में, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। जहाँ तक खींचने की शक्ति है रबर खिंच जाता है। लेकिन फुग्गा फूल जाता है, रबर खिंच जाता है और फुग्गा फूल जाता है। केवली भगवान फुग्गे के समान है। वो फूल जाते, इतने फूल जाते, इतने फूल जाते, तीन लोक के आकार के बराबर आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश चारों ओर पैक हो जाते हैं। तीन लोक के बराबर आत्मा पैक हो गया अपना। तीन लोक के अंतिम प्रदेश को स्पर्श करके आ गया। ऐसा सामान्य संसारी जीवों को संभव नहीं, केवल केवली समुद्घात करने वाले केवली अरहंत भगवान को ही संभव है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो केवली भगवान शुक्ल ध्यान को अपनाने से पहले जो समुद्घात करते हैं, वो समुद्घात क्यों करते हैं प्रश्न उठता। फुग्गे के समान फूल गए और धीरे धीरे संकुचित हो गए। उसके 4 अवस्थाएं बनती है। पहले फुग्गा फूलते समय पहले फुग्गा कैसा फूलेगा? लंबा होगा, 14 राज्यों तक जाएगा, खंबे की तरह। फुग्गों में भी एक लंबा भी होता है, और लंबे फुग्गे को और फैला हुआ तो ऐसा हो जाता है। तो इसको समुद्घात कहा। समुद्घात 4 प्रकार का है। केवली भगवान समुद्घात 4 प्रकार से करते हैं। दंड, दंड है ना, खंबा, दंडाकार, गोल खंबा। दंडाकार से आत्मा के प्रदेशों को समुद्घात करके नीचे नरकों के अंतिम वात वलय तक, अंतिम वात वलय तक, ऊपर अंतिम वात वलय तक दंडाकार रूप से अपने आत्मा के प्रदेशों को फैला देंगे। 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान। फिर क्या करेंगे? इसके पश्चात कपाट आकार बनाएंगे, आयताकार बनेगा। दंडाकार, कपाट आकार, फिर प्रतराकार फैलाना शुरू कर देंगे 3 लोक के बराबर। ये प्रतर हो गया। दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार फैलाना, 3 लोक के बराबर फैलना शुरू हो गया। वो प्रतर है, चारों ओर एक साथ फैलता है, आगे नीचे पीछे सब जगह एक, मतलब फुग्गे की तरह फूलते हैं। और फिर चौथी अवस्था में लोक पूर्ण अवस्था, लोकाकार।
दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार और लोकाकार। तो लोकाकार कैसा? 3 लोक का नक्शा देखा है? एक डब्बा है, मान लो बॉक्स है ऐसा, तो ये आयताकार है। पहला दंडाकार करता है, फिर इस प्रकार होता है, साउंड बॉक्स जैसे। हाँ, चारों तरफ मतलब चौक। फिर प्रतराकार, यही फूलेगा, वो प्रतर हो गया। फिर ऐसा फूल करके लोक के अंतिम प्रदेशों को जब स्पर्श करता है तो लोकाकार के बराबर हो जाता है। लोकाकार, देखिए आत्मा में कितनी शक्ति है। तीनों लोकों को स्पर्श करने का, प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श करने का अवसर एक ही बार मिलता है। सिद्ध बनने के बाद मिलेगा नहीं, फिर तो साचा के बराबर, किंचित कम साचा के बराबर होके रहना पड़ेगा अनंत काल तक। एक ही बार कब? लोकाकार जब बन जाता है, लोक समुद्घात, दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात, फिर लोक पूरन, यानी क्या मतलब पूरन, पूरा फूल जाएगा। कितने समय के लिए? एक समय के लिए, एक ही समय। एक समय में लोक के असंख्यात प्रदेशों को स्पर्श करके वापस हो जाता है। फिर प्रतर में आता है, फिर कपाट में आता है, फिर दंडाकार में हो जाता है, और फिर शरीर का आकार को धारण कर लेता है, और फिर सिद्ध परमेष्टि बनने वाला है। अब शरीर आकार से ही रहेगा। तो हमारे आत्मा के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि 3 लोक के बराबर हम फूल सकते, और मूल शरीर के आकार से अनंत काल तक फिर बाद में रह सकते हैं। जब ये अवस्था हो जाए, हम ईंट बन जाए, बस। ईंट का मतलब सिद्ध भगवान, ईंट का मतलब सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान भी नहीं है। अरिहंत भगवान भी 4 समुद्घात करते हैं, उनके भी आकार बदलते रहते हैं। ये ईंट का आकार कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान शाश्वत अनंत काल तक मूल शरीर से किंचित कम, वो शरीर हो गया साचा, उसको जब छोड़ करके निकल गया तो मूल शरीर से किंचित न्यून शरीर आकार से रहता है। और वो शरीर आकार से रहता है, शरीर आकार से रहता, कौन सा शरीर है वो? अंतिम शरीर। बस मनुष्य गति का वही अंतिम शरीर रहा। इसके पश्चात किसी गति में घूमने वाला अब नहीं। सबको मोक्ष जाना है, ऐसा ही करना है। 3 लोग के बराबर फुग्गे बनो पहले और फिर ईंट बन जाओ ईंट बन जाओ और सिद्धालय में अपना महल खड़ा कर दो, उसी मजबूत ईंट से रहो चलिए। सागर महाराज जी के चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, योग और उपयोग में क्या अंतर है? योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये 3 प्रकार का योग होता है, और इसके भी भेद प्रभेद हैं। योग का मतलब मन की चंचलता, शरीर की चंचलता, और वचन जब बोलते हैं ना
बोलना, ये वचन योग है। योग कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। काय की चंचलता, मन की चंचलता, वचनों की चंचलता, यानी इसकी प्रवृत्ति। चंचलता मतलब इनकी प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। उपयोग क्या है? उपयोग आत्मा का होता है, और आत्मा जब तक शरीरधारी नहीं बनता तब तक योग का जन्म होता नहीं। योग शरीर मिलने पर मिलता है आत्मा को। आत्मा उपयोगवान है। कितने उपयोग है उसके पास? अधिक से अधिक 12 उपयोग, दर्शनोपयोग 4 और ज्ञानोपयोग 8। 12 उपयोग हैं। वो ज्ञान गुण से है और एक दर्शन गुण से। दर्शन गुण देखने के काम में आता है और ज्ञान गुण जानने के काम में आता है। इन दोनों को काम में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? काम में लेने को एक शब्द और है, हम उपयोग में ले रहे हैं, यानी काम में ले रहे हैं। तो अपने ज्ञानोपयोग को और दर्शनोपयोग को हम उपयोग में ले रहे हैं कि नहीं? तो वहां उपयोग का अर्थ ज्ञान गुण की पर्याय और दर्शन गुण की पर्याय। ये पर्याय जब हम उपयोग में लेते हैं तो इनके माध्यम से हमारा काम चलता रहता है। मति ज्ञानोपयोग में, मति ज्ञानोपयोग को काम में लेओगे तो मेमोरी पावर बढ़ेगी। मति ज्ञानोपयोग किस काम में आता है? किसी भी चीज को याद रखने के काम में आता है। याद रखो, भूलना नहीं, सेव करके रखना। मेमोरी में मेमोरी पावर है एक, वो मति ज्ञान है। मेमोरी पावर को क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। तो मेमोरी पावर के माध्यम से जो भी आप याद रखते हैं, जैसे आज कौन सा वार है? सोमवार। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा कल तक? कल सोमवार था, आज ये व्यतीत होने के बाद आज क्या है? मंगलवार है। ये कौन सा उपयोग काम कर रहा है? मति ज्ञान। रविवार को भूलता नहीं, सोमवार को याद रखता है। रविवार को, सोमवार को, 7 वारों को याद रखता है वो। ये मति ज्ञानोपयोग। श्रुत ज्ञानोपयोग क्या काम करता है? उसको कैसे काम में लेते हम? तो देखिए, सोमवार के दिन क्या किया था, अगले सोमवार तक क्या क्या करना है, चिंतन कर रहा है। ये श्रुत ज्ञानोपयोग है। हाँ, चिंतनशील होना। मति ज्ञानोपयोग कहता है ये काम मैंने किस दिन किया था, ये श्रुत ज्ञान नहीं बताएगा, मति ज्ञान बताएगा। ये काम आपने संडे के दिन किया था, याद दिलाता है वो। किसको? श्रुत ज्ञान को। आपने ये कार्य संडे के दिन किया था। हाँ ठीक है। फिर संडे के दिन किया तो उस पर संडे के दिन किया था तो क्यों किया था, क्या किया था, किस लिए किया था, ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चिंतन का कार्य है। सो श्रुत ज्ञान करता। तो जब हम जब चिंतन करते हैं तब श्रुत ज्ञानोपयोग को काम में लेते हैं।
और जब जब हम याद करने का कार्य करते हैं तब तब मति ज्ञानोपयोग का गुण ज्ञानोपयोग को काम में लेते हैं। तो इस तरह से इसको समझो। नमस्ते महाराज हाँ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कभी कोई गलती करता है तो हमें उसे दूसरा मौका देना चाहिए कि फिर से क्या पूछा? अगर कभी कोई कुछ गलती करता है गलती, हाँ, तो हमें उसको दूसरा मौका देना चाहिए। अगर कभी कोई कुछ गलती करता है तो हमें उसे दूसरा मौका देना चाहिए कि फिर उससे बात करना ही छोड़ देना चाहिए। एक बार गलती किया तो चाटा मार करके हमेशा के लिए भेजोगे? ऐसा नहीं, क्षमा भी करना चाहिए। एक बार क्षमा करो, 2 बार क्षमा करो, तीसरी बार क्षमा करो, चौथी बार मत करना। इतना समझो ना, सरल है। और बार बार करने वाला बार बार गलती ही गलती करता है तो आप गलती मत करो, आप क्षमा करती जाओ। उसको गलती करना ही है तो फिर करने दो, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनते। फिर कभी भी किसी को नौकरी पर निकालना है, उनको डिसमिस करना है, डिवॉर करना है, एक बार देखा जाता है, 2 बार देखा जाता है, तीसरी बार भी अगर गलती हो गई तो उस काम में से उनको निकालते हैं या तो ट्रांसफर कर देते हैं। नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं। वो इस गांव में ये सर्विस करने वाला ये 3 बार गलती किया तो यहाँ से ट्रांसफर होने का समय आपका आ गया। तो ऐसा समझो इसको। हाँ जी, रागादेश, राग और द्वेष भाव में हाँ। यदि द्वेष भाव करते हैं तो उससे अशांति होती है, लड़ाई झगड़े सब हो जाते हैं। राग भाव करते हैं तो उसमें मतलब ऐसे तो नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि वात्सल्य तब भी राग भाव को क्यों खराब माना गया? राग जो है ना, राग ही द्वेष का नींव है, फाउंडेशन है। राग होने के कारण से द्वेष होता है, द्वेष होने के कारण से राग नहीं होता। आप किसी को दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, उनसे राग ही नहीं होता, द्वेष ही होता रहता है। लेकिन ये द्वेष जो होता रहता है ये क्यों हो रहा है, इसका उत्तर ढूंढो तो राग है, इसलिए द्वेष हो रहा है। तो राग किससे है ये देख लो विचार करके। उनसे हम अच्छे हैं, अपने से राग है। उनसे हम अच्छे हैं, अपने से राग है, उनको अच्छा बनाने के लिए पीछे पड़े हैं। किसी को अच्छा बनाने के लिए पीछे पड़कर अच्छा बनाने से अच्छा नहीं होता, पीछे पड़ोगे तो झगड़े होंगे। फिर अपने आप को समझदार समझता है, दूध से धुला हुआ ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना। अपने आप को समझदार समझता है और हमको तो देखता तक नहीं है, हमेशा द्वेषी करता है, हमसे हमारे साथ झगड़ा ही करता है, हमको तो कुछ समझता ही नहीं। तो गुणवान अपने गुणों का राग न करे तो उनको क्या हो, गुणवान कभी न रागी होता है न द्वेषी होता, वो समता भाव में रहता है। समता धर्म है, समता के आराधक के पास न राग होता है न द्वेष होता है, वो सबको बराबर समझता है।
आपके साथ न तो राग है न द्वेष है, सदा वीतराग है, तो ऐसे भी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, परंतु दोनों का त्याग आवश्यक है। आप क्या करते हैं? क्षमा मांगकर द्वेष को छोड़ देते हैं, राग को ऐसे ही बचा लेते हैं। राग बच जाता है, लेकिन राग उससे ज्यादा खतरनाक है, ऐसा कह करके समता भाव धारण कर लो ना। तो द्वेष होगा ही नहीं। क्यों? उसके साथ राग को भी छोड़ा है, तो फिर द्वेष किधर से होगा? समता भावों से तो द्वेष प्रकट नहीं होता। राग ही प्रकट नहीं हो रहा है तो द्वेष कैसे प्रकट होगा? तो दोनों को खत्म कर दो। केवल द्वेष मत छोड़ो। द्वेष छोड़ते समय आप क्या करते हैं? हाँ चलो ठीक है, आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन राग बचा हुआ है। और जिनके पास किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, वो कहते हैं देखो भैया, न आपके प्रति हमारा कोई न राग है न द्वेष है, हम काय को क्षमा मांगे आपसे? हम पहले से ही किसी के ऊपर न तो द्वेष करते हैं न रागी होते हैं, फिर क्षमा मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्षमा वो नहीं मांगते किसी से जिन्होंने किसी के पास न राग किया है और न ही द्वेष किया है। राग भी किया है तो क्षमा मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने अति राग किया, क्षमा कर देना। जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, मर्यादा से बाहर राग हो गया, और इसके वजह से आपका भी नुकसान हुआ और मेरा भी नुकसान हुआ। राग को खत्म करोगे तो द्वेष ऑटोमेटिक जाएगा। या तो दोनों को खत्म करो, या तो एक राग को खत्म करो, द्वेष तो रहेगा ही नहीं। जिन्होंने राग को जीत लिया वो समता भाव में आ जाता है, ये समझना है। दो व्यक्ति है महाराज जी, तो एक व्यक्ति चला के रात को खा रहा है और एक को मजबूरी में खाना पड़ रहा है। मतलब वो सर्विस से लौटा है तो उसको रात को आ रहा है, उसे खाना पड़ रहा है, तो पाप किसको ज्यादा लगेगा? राग को, रात को। हाँ। मतलब एक व्यक्ति तो चला के रात को खा रहा है और एक को मजबूरी में खाना पड़ रहा है रात को। राग पूर्वक को हो। हाँ, रात को। राग को कैसे खाए? रात्रि भोजन। राग को कैसे खाएगा? रात्रि भोजन करना पड़ रहा है, रात्रि भोजन करना पड़ रहा है ये। ऐसा? अच्छा, भोजन मानकर आप पूछ रहे हैं। हमारे प्रवचन के विषय को इन्होंने क्वेश्चन बना लिया। हाँ। अच्छा, रात्रि, रात को, हमें राग को हाँ। रात को त का उच्चारण नहीं आ रहा है आपका। रात्रि को कहो ना। ठीक है। एक व्यक्ति मालूम चला के खा रहा है, एक को मजबूरी में खाना पड़ रहा है, तो इसमें पाप किसको ज्यादा लगेगा? देखो, मजबूरी में खाने में कुछ परिस्थितियां होती है। वो तो एक धर्मात्मा के जीवन में भी, जिनका रात्रि भोजन त्याग है, उनके जीवन में भी एक घटना घट सकती है। जिन्होंने त्याग किया है उनके लिए मजबूरी होती है, और जिन्होंने त्याग ही नहीं किया उनको कोई मजबूरी नहीं होती। अब जहाँ मजबूरी नहीं होती वो खा रहा है तो उसकी कषाएं तीव्र हैं, उसकी लेशा तीव्र है,
उसकी कषाय तीव्र है। तो अच्छा तो ये है कि मजबूरी में जो खा रहा है उनको कर्म बंध कम है, और जो आसक्त होकर खा रहा है, रात को नहीं भी खा रहा है तो भी कर्म बंध उतना ही होगा, और रात को खा भी रहा है तो उतना ही होगा, क्योंकि कषाय परिणति एक सी है, खाए या न खाए, त्याग नहीं है ना। तो कषाय परिणति वैसे ही बची है, संस्कार वही है खाने की। तो कभी नहीं भी खाता है तो रात्रि भोजन का दोष लग ही रहा है, और ज्यादा लग रहा है उसी अनुपात में। मृत्यु को उपकार क्यों कहा गया है? मृत्यु उपकार है, जन्म खतरनाक है। और हैप्पी बर्थडे उसी को मानते आप। हैप्पी डेथ डे मनाओ। देखिए, समाधि दिवस को सभी मनाते हैं, समाधि दिवस को तो मनाते हैं, जन्म दिवस को मनाया नहीं जाता और मनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म संसार का द्योतक है, मरण मोक्ष का द्योतक है। जन्म के काल में शरीर ही मिलेगा, लेकिन मरण के काल में मोक्ष में भी मिल सकता है। तो मृत्यु मोक्ष का कारण है, जन्म कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इसलिए जन्म से ज्यादा श्रेष्ठ मृत्यु होने के कारण मृत्यु महोत्सव मनाना उचित है। जन्म का महोत्सव मनाना, हैप्पी बर्थडे आदि केक काट करके खिलाना, ये ठीक नहीं है। काटो केक, संसार घूमो और 4 गतियों में भ्रमण करते रहो। मतलब जन्म का सम्मान कर रहे हो आप? नहीं, जो जन्म का सम्मान नहीं करना चाहता और मृत्यु का सम्मान करना चाहता है, वो कभी भी जन्म दिवस नहीं मना सकता। इसलिए जन्म से मृत्यु श्रेष्ठ है। सभी मृत्यु श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मृत्यु कितने प्रकार के हैं देखिए। बाल बाल मरण बेकार, अनंतों बार मर चुके, अनंतों बार भ्रमण कर चुके, ये बाल बाल मरण तो मरने योग्य ही नहीं है। वो मरने योग्य मरण है तो वो 4, 5 में से टोटल 5 हैं। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित मरण किसको होता है? अरिहंत भगवान को। भगवान अरिहंत को भी मृत्यु है। मृत्यु है इसलिए तो मोक्ष जाएंगे वो। मृत्यु ही ना हो तो अरिहंत ही रहेंगे। फिर नियम से अरिहंत जो बन जाते हैं वो शुद्ध तो बनते ही बनते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। मोक्ष जाते समय जो मरण होता है वो अनादिकाल से जितने बार मरे हैं वो अंतिम मरण है। वो अंतिम मरण, इस मरण के पश्चात फिर मरण नहीं है। क्यों? शरीर ही नहीं मिला तो क्या मरेंगे? शरीर रहित आत्मा, केवल आत्मा ही रहेगा, स्वतंत्र आत्मा। मृत्यु नहीं है। आप सबको वहीं जाना है। इसलिए जन्म का सम्मान मत करो, मृत्यु का सम्मान करो।
सम्मान करने योग्य मृत्यु कितने प्रकार की है मैं बता रहा था। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, ये सम्मान के योग्य है। और इसीलिए बाल बाल मरण बार बार मत करो। वो बार बार कर रहे हैं और बाल बाल नहीं बच रहा है आपका, सब मिट बाल बाल, इसलिए बाल बाल कहा उसको। क्यों? देखो, बाल मरण से मरोगे फिर भी ठीक है। क्यों? धर्म के साथ मरे आप। कौन से धर्म के साथ? सम्यक तो धर्म के साथ मरण हुआ। इसलिए ये बाल बाल नहीं, बाल बचा कुछ तो बचा, इसलिए बाल बाल नहीं बचा कह सकते नहीं है। धर्म ही मिट गया तो बाल बाल नहीं बचा, वो तो पूरी तरह से गया। धर्म से हाथ धो बेटा। तो इसलिए उस मरण का नाम बाल बाल मरण। ऐसा भी अर्थ लगाओ, क्या दिक्कत है। धर्म का अंश मात्र भी जिस आत्मा के पास मरण के काल में नहीं बचा, बाल बाल नहीं बचा, इसलिए बाल बाल मरण कर रहा है। और कुछ बचा है तो कम से कम सम्यक तो बच जाए। मरण के काल में वो भी छूट जाए तो कैसा होगा। तो इस सम्यक्त्व को बचाकर मरण करने के लिए क्या करना? कामना नहीं करना। मरते समय भी कामना नहीं करना। ये कामना मरते समय भी हो सकती है। क्यों? किसी की धन संपत्ति वैभव आदि देखा, मैं गरीब था मर गया, अगले जन्म में इस साहूकार के समान बनकर के जन्म लूं, आ गई कामना। ऐसे भौतिक सुखों की, संसार के पदों की अपेक्षा करके मुझे चक्रवर्ती पद चाहिए, मुझे साहूकार पद चाहिए, धन संपत्ति वाला पद चाहिए, ऐसा जन्म हमको मिले जहाँ पर भौतिक सुख संपदा अधिक से अधिक हो। ये सब कामना है। और कामना सहित मरोगे तो धर्म तो छूटेगा ही। बाल बाल नहीं बचोगे, इसलिए बाल बाल मरण करना पड़ेगा। आया समझ में? कौन सा मरण नहीं मरना है? तो उस मरण को नहीं मरने के लिए क्या करना? हाँ, धर्म को नहीं छोड़ना। भावना के साथ मरो, लेकिन कामना के साथ कभी नहीं मरना। आपको जन्म मिला है मृत्यु के स्वागत के लिए। आपको जन्म मिला है बाल मरण करने के लिए, या तो बाल पंडित मरण करने के लिए, या तो पंडित मरण करने के लिए, या तो मोक्ष जाने के लिए पंडित पंडित मरण करके। वह जन्म निरर्थक है जो जन्म मरण के, अच्छे मरण के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं कम से कम बाल मरण से मरने के लिए जन्म लेना, और ऐसा जन्म लेने के लिए कम से कम सम्यक दर्शन से मरोगे तो अगले जन्म में भी उसी मरण से मरोगे। जैसे मान लो मनुष्य हो, अब किसी गलतीवश कामना की और कामना करने के कारण से नरकायु का बंध हो गया। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुष, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में हमने कामना कर बैठे और नरक में जा पहुंचे।
आत्मा नरक में है आज। वहां जाने के बाद पता चला ये कामना के कारण से मैं आया, अति कामना थी। भवारंभ परिग्रहत्वम नारकशायुषः, बहुत आरंभ, बहुत हिंसा, बहुत परिग्रह की अपेक्षा रख करके मरा और आज मैं नरक में हूं। अगली बार मनुष्य जन्म मिलेगा ये कामना नहीं करूंगा मैं, ऐसी कामना काम का नहीं है जो नरक में आ पड़ सके। अति राग भाव पर पदार्थों से ये नरक का कारण है। देखो, द्वेष नरक नहीं ले जाता, क्रोध नरक का कारण नहीं है, राग नरक का कारण है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने बताया, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुष, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। कौन इकट्ठा करता है, रागी या द्वेषी? रागी। तो राग कम करो। कितना कम करो? कम से कम इतना तो कम करो कि नरक न जा सके अपन। तो बहुत आशाएं, बहुत परिग्रह इकट्ठा करना, बहुत राग में डूबे रहना, अति, ये नरकायु के बंध के लिए कारण है। द्वेष, राग जितना तीव्र होता है ना, द्वेष भी उतना तीव्र हो सकता है। राग को कम करोगे द्वेष भी कम होगा। जैसे मान के चले, उदाहरण देता हूं, अनंतानुबंधी कषाय यानी चरम सीमा का राग भाव, और नरकायु का जो बंध होता है वो अनंतानुबंधी कषाय के उदय के साथ ही होता है। तो अति कामना है ना, अनंतानुबंधी कषाय जनित जो कामना होती है वो बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुष, वो अनंतानुबंधी ही है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह की इच्छाएं जो होती है जीव को, वो अनंतानुबंधी का लक्षण है। और सम्यक दृष्टि देखिए, सम्यक तो प्राप्त करता है तो अनंतानुबंधी को जीत करके काम प्राप्त करता है सम्यक दर्शन को। तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत इच्छा, अति तीव्र इच्छा उसको होती है। क्यों? उसके पास भावना जीवित है, वो भावना रोकती है। भावना धर्म है, धर्म रोकती है अति इच्छा से। और इसलिए जिनके पास भावना है, इच्छाएं मर जाती, भौतिक इच्छाएं तो मर ही जाती हैं। और भावना के साथ मरण करता है तो बाल मरण करता है। और अनंतानुबंधी कषाय के साथ मरण करता है तो नरक भी जाता है, तिरंच गति में भी जाता है, कभी मनुष्य गति में भी आता है, देव गति में भी जाता है। तो ये सब जो है ना, योग थोड़ा बहुत, अनंतानुबंधी कषाय भी मंद होने से देवगति भी जाता है, मंद होने से मनुष्य गति में भी आता है, मंद होने से तिर्यंच गति में भी जाता है, तीव्र हो जाए तो नरक गति में जाता है। तो अनंतानुबंधी का लक्षण अलग है और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लक्षण अलग है। ये उतना तीव्र होने नहीं देता क्योंकि इसके साथ धर्म जोड़ा हुआ है ना। धर्म होने के कारण से अनंतानुबंधी को तो कंट्रोल में रखा है, पर अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय जो उदय में है वो धर्मात्मा के साथ में ही केवल रह सकता है। धर्मात्मा धर्म जब स्वीकार करता है तो अनंतानुबंधी को जीते बिना तो स्वीकार नहीं करता। तो अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण ऐसा है, वो सीधा ही कामना के रास्ते पर जीव को ले जाता है।
और प्राय करके जीव इतने अज्ञानी रहते हैं, उनका उपयोग सदा परिग्रह में लगा रहता है, संसार के दुखड़ों में उलझा रहता है। ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, दिन रात वही चर्चा। धर्म की चर्चा कभी करते हैं आप? नहीं। धर्म तो याद भी नहीं आता, धर्म का स्वरूप भी पता नहीं है। आत्मा याद आती है? यहाँ महाराज के पास आने के बाद आत्मा याद आती, धर्म याद आता है। कई जीवों को न खुद की आत्मा पता है, न धर्म पता है, न भगवान पता है, न मंदिर पता है, कुछ नहीं है। सब अनंत अनुबंधी कषाय वाले जीव हैं। इधर आकर्षण क्यों नहीं है? जरा भी नहीं। न कभी गुरु के पास गए, न कहीं सम्मेशकर गए, न कुछ नहीं किया। क्या किया फिर? बस कामना जो कहती है, कामना देवी को जो चाहिए वो इंतजाम किया। कामना देवी की सेवा करते रहे। और भावना देवी देखो, सरस्वती है वो तो। भावना देवी सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी है। उसकी सेवा करो तो भगवान भी बनोगे, साधु भी बनोगे, सच्चे श्रावक भी बनोगे, धर्मात्मा भी कहलाओगे, प्रशंसनीय रहोगे 3 लोक में। तो ये करना है। चलिए। जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम न